सो हेलो व्यूअर्स, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नए लोगों को जानकारी होना चाहिए जो इग्नो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस ऑन डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस इग्नो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन के टाइम में कुछ भी गलत करता है, ठीक है, तो उसको पकड़ा जाता है और उसके लिए पनिशमेंट्स बहुत ही मतलब कठिन होते हैं। इसको ध्यान में रखना, विशेष रूप से ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं 2015 से इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतने वर्षों में बहुत ही मतलब कम ही ऐसा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप इन सब बातों से दूर रहें। जितना आप दूर रहें उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि चलिए पहले इसको देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है ये सब। ठीक है, यदि मान लीजिए एक बार ये पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि नेवर टेक और गिव हेल्प टू अदर्स इन एग्जाम। ठीक है, ये काम कभी भी मत कीजिएगा। भले ही आपका इन्विजिलेटर जो है वो लिबरल हो, ठीक है, जितना भी लिबरल हो, कभी भी ये वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर नेवर कैरी चिट्स, और आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी पेपर चिट कुछ भी मत लेकर जाइए। ठीक है, और नेवर यूज़ मोबाइल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए बैन लग सकता है। ठीक है, पेपर्स के लिए तो फिर भी आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसमें बैन लग सकता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में तो बच के रहिए। नेवर टॉक टू अदर्स इन एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, दूसरों के साथ बात मत कीजिए एग्जामिनेशन जब हो रहा हो तब। ठीक है, नेवर इवन इफ देर इज ए चांस नेवर ट्राई टू चीट। ठीक है, आपके पास यदि कोई चांस है, मतलब वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारण से, ठीक है, आप कहीं कॉर्नर में बैठे हो या ऐसे जगह पर बैठे हो जहाँ से आप किसी को दिखते नहीं हो ठीक से, फिर भी किसी भी प्रकार का चीट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका मैं कारण बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार पनिशमेंट्स को भी देख लेते हैं कि पनिशमेंट्स होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेशन। ठीक है, आप किसी से हेल्प ले रहे हो या किसी को हेल्प दे रहे हो तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है उस सेशन का। मतलब आपने जून में एग्ज़ाम दिया है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका डिग्री में, तो वो वाला पेपर कैंसिल हो जाएगा जिस दिन आपने ये काम किया था। ठीक है, या पूरा का पूरा जो भी एग्ज़ाम उस सेशन में आपने दिया है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन रफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आप कोई पेपर लेकर जाते हैं तो भी वैसा ही होता है, या तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा उस दिन का, या फिर पूरे सेशन का, पूरे जून सेशन का, या जिस सेशन में आप लिख रहे हैं पूरे सेशन का जो पेपर्स होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। रिजल्ट उसका नहीं निकलता है, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा दूसरे सेशन में। और इतना ही नहीं, आपको एक नोटिस भी मिलता है। ये सब काम करने पर आपको एक नोटिस भी मिलता है, और उस नोटिस को आपको रीज़न बताना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है रिटन में। फिर ऐसा मैं नहीं करूँगा, ये सब लिख कर देना होता है। ठीक है, ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम लेता है, रिजल्ट के बाद ये प्रोसीजर सब स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर कैंसलेशन ऑफ सेशन और 1 ईयर बैन। यदि आपके पास मोबाइल पाया गया या
आपने यूज़ किया है या नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी यदि पाया गया, विशेष रूप से जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्क्वाड होता है, ठीक है, या फिर जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल होता है, ठीक है, ये लोग विशेष रूप से पकड़ते हैं। स्टडी सेंटर में यदि मतलब पकड़ा जाता है तो वो लोग सीधे बाहर भेज देते हैं, आर्थिक रूप से देखा गया है। मतलब आपका मान लीजिए अपने एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने के 1 आवर के बाद आपको इन लोगों ने स्टडी सेंटर में इन्विजिलेटर ने पकड़ा है तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। आर्थिक रूप से होता है, सही है। या आपके ऊपर केस लगा सकते हैं, लेकिन बाहर भेज दिया जाता है वैसे अधिक रूप से, ठीक है। और लेकिन ये जो स्क्वाड होता है या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डायरेक्ट सरप्राइज विजिट करते हैं, ऐसे समय में आप पाए गए मोबाइल फ़ोन के साथ तो आपको 1 ईयर तक का बैन लग सकता है। मतलब 1 ईयर तक के लिए आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। फिर और भी प्रकार के पनिशमेंट्स हैं, जैसे ये वाला काम बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। जैसे आपको इन्विजिलेटर ने कोई पेपर के साथ पकड़ा है, ठीक है, और पकड़ा है और आपको बाहर भेजने से पहले ही आप उस पेपर को कहीं फेंक देते हैं या फिर कुछ भी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ऐसे संदर्भ में आप पर 3 साल का बैन लग सकता है। यदि आप पकड़ने के बाद जो एविडेंस होता है, मोबाइल फ़ोन है, कोई पेपर है, कुछ भी है, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, तो आप पर 3 साल का बैन लग सकता है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कोई पेपर्स के साथ पकड़ा गया है और चुपचाप वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे पास पेपर था, और उसको मतलब इन्विजिलेटर को दे के बाहर चला जाता है, तो उसको या तो बिना नोटिस के ही बाहर भेज दिया जाता है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करेगा। और यदि नोटिस मिल भी जाता है तो भी उसको माफ़ कर दिया जाएगा यदि वो माफ़ी मांगता है तो, ठीक है। तो बैन कुछ नहीं होता, वो रिजल्ट कैंसिल होता है, ठीक है। लेकिन वो उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देता है पकड़ने के बाद, समझ रहे हैं ना, पकड़ने के बाद उसको उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि एविडेंस है, ठीक है। तो पकड़ने के बाद किसी भी प्रकार के एविडेंस को यदि डिस्ट्रॉय किया जाता है तो 3 साल तक का बैन लग सकता है, ठीक है। 3 साल तक कोई एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। एक बार सोच के देखिए कि जो स्टूडेंट 3rd ईयर में है डिग्री के, ठीक है, जो स्टूडेंट 3rd ईयर डिग्री में है और उसने सभी पेपर्स दे दिए और लास्ट पेपर कुछ दे रहा है और वो पकड़ा गया, और वो डर से कि उस पर कहीं केस ना लग जाए, ये डर से पकड़ाने के बाद जो पेपर उसके पास था, ठीक है, उसको फाड़ के फेंक दिया कहीं पकड़ाने के बाद, तो 3 साल तक वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये इतना मतलब प्रोसीडिंग होता है। विशेष रूप से जब भी कोई स्क्वाड का व्यक्ति कोई यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल डायरेक्ट सरप्राइज विजिट के लिए आता है, तो इस प्रकार का काम आप करेंगे। पकड़ाने के बाद एक्सेप्ट करना ही अच्छा होता है। एक्सेप्ट किए बिना आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके ऊपर चिल्लाएंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे एविडेंसेस को, तो इतना उस यूनिवर्सिटी के पास पावर होता है और इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कहीं पर भी, इवन कोर्ट में भी बिना कोई लॉजिकल रीज़न के आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कॉपीइंग फ्रॉम अदर्स, मिसबिहेविंग विथ एग्जामिनेशन स्टाफ, ये सब के लिए आपको 3 इयर्स का एक बैन लगता है, ठीक है। तो इसको जो होता है कौन एग्जीक्यूट करता है, एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी एग्जीक्यूट करती है ये सभी पनिशमेंट्स को। तो ये एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि
किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए या कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई एग्जामिनेशन स्टाफ है, ठीक है, और उससे आप आर्गुमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई इन्विजिलेटर है, उसने कह दिया कि पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है, तो आप उससे आर्गुमेंट करना स्टार्ट करेंगे कि कुछ भी मैं तुमको मतलब कुछ थ्रेटन करेंगे तो आप पर 3 साल का बैन लग जाएगा, ठीक है। और ये सब बात एक है, कुछ मेरे जो मित्र हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि कुछ स्टडी सेंटर्स में क्या होता है कि कभी कभी जो इन्विजिलेटर होता है वो थोड़ा लिबरल टाइप का होता है, ठीक है। लिबरल मतलब थोड़ा काम चलाओ ऐसा होता है। तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली तो आके किसी को कुछ बताता है नहीं, लेकिन वो जानबूझकर अनदेखा करता है कि कोई भी कुछ भी पेपर लेके बैठा है उसको जानबूझकर नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो उस संदर्भ में जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक गलत मैसेज जाता है कि हम कुछ भी करेंगे कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, मतलब एक गलत मैसेज जाता है। तो उस संदर्भ में जो लोग ईमानदारी से एग्जाम लिखते हैं वो भी इस प्रकार के कामों में लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सरप्राइज विजिट होता है, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के सरप्राइज विजिट में क्या होता है कि जो लोग ईमानदारी से लिख रहे थे एग्जामिनेशन वो भी इस प्रकार के काम में लगते हैं, तो उनका भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के काम में कभी मत लगना, ये सब बताने का इतना ही मेरा उद्देश्य है कि भले ही एग्जामिनेशन में इन्विजिलेशन जो है वो किसी भी लेवल का हो, अच्छा हो या फिर मीडियम हो, ठीक है, आप ईमानदारी से अपना जो एग्जामिनेशन है उसको दीजिए। ये सब बातों में कभी मत पड़िएगा, ठीक है, जिससे कि आपका डिग्री और लेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब फिर से आपको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर है, ठीक है। सो थैंक यू।